हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ हमने पिछली वीडियो में जो है कि प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6 को देख लेते हैं पहले हम लोग। तो 6 में जो है कि पहला क्वेश्चन क्या है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्षम मैप है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्षम मैप इज क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड इलेक्शन रिलेटेड सर्विसेज टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये ऐसे पीपल्स को जो है कि हेल्प करने के लिए सक्षम में अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या बताना है हमको, ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है हमारा ए, ओनली वन स्टेटमेंट। जो है कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो पढ़ देता हूं मैं इसको। एक्ट्रेस संजना संघी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नाउ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। ठीक है, स्पेस इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, संजना संघी, जो कि एक एक्ट्रेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ड्रैगन फ्लाई मिशन, द ड्रैगन फ्लाई मिशन इज रिलेटेड टू द प्लेनेट जुपिटर। ठीक है, इसमें बताना क्या है कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा हमारा सी। ठीक है, इसमें जो है कि सी है, मतलब बोथ 1 एंड 2 दोनों का दोनों जो है कि हमारा इनकरेक्ट है। इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इन विच सिटी कृषि कल्पा ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओ जिसको बोलते हैं, लॉन्च एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा, बेंगलुरु में जो है कि ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा हमारा डी, काठमांडू में इसको हेल्ड किया गया है। किसको, फर्स्ट रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को काठमांडू में हेल्ड किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफए जिसको बोलते हैं। इसमें जो है कि बता रहा पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा हमारा आंसर, ये है हमारा बी, जो है कि दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है, बाकी दो है कि ये हमारे सही है। तो सही है, मैं पढ़ देता हूँ। 68% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 टू 64 एज के बीच में है। In India, the life expectancy of a man is 71 years and that of the woman is 74 years। देख लो ना, वोमेन्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है जबकि मेल का कम है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द थीम ऑफ द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ICDRI 2024 का क्या था थीम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्या है, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर द मोर रिसाइलेंट टुमारो। ठीक है, ये इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द आर्टिकल अंडर द डिस्कशन 224 का ए इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, आसाम स्टेट से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 224 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा क्या है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, दैट मींस कि नाइदर वन और नॉट टू, मतलब कि दोनों के दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है। तो क्या है, इंडिया इज रैंक 4th इन द डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट रैंकर रैंकिंग recently released by the World Trade Organization। ठीक है, ISRO chief has announced to launch Chandrayaan 4 mission by the year 2028। ठीक है, जो कि चंद्रयान 4 मिशन है जिसको इसरो लॉन्च करने वाला है, कब तक, 2028 तक लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसमें पूछा है कि हमारा ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा सी, दोनों का दोनों सही है। एक कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे रिलेटेड है हमारा, हरियाणा स्टेट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ में इंडियन सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 11.4% to $345 billion in 2023 as per the report released by the UNCTAD। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच एयरपोर्ट हैज ओन द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड अनाउंस बाय द स्काई ट्रॉक्सी से अनाउंस किया गया है, स्काई ट्रॉक्सी द्वारा इन इंडिया एंड द साउथ एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा हमारा, हैदराबाद एयरपोर्ट को जो है कि ये प्राइज मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर एन आयरन एज मेगालिथिक साइट ओरेंगुटा, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किससे बिलोंग करता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा हमारा, तेलंगाना से बिलोंग करता है ये जो साइट नया नया खोजा गया है। Recently, India has handed over the first batch of BrahMos cruise missile to the Philippines with reference to the BrahMos missile. Consider the following statement। हाल ही में जो कि पेपर में पूछ दिया कि किस इंडिया ने किस कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की है, तो किसको सप्लाई की है हमारा, फिलीपींस कंट्री को जो है कि सप्लाई की है। साथ ही साथ में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं, पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, दैट मीन्स कि नन ऑफ द अबव।
इसमें से करेक्ट कौन है? कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, सबके सब स्टेटमेंट क्या है हमारे फॉल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द सोम्पेन ट्राइब, सोम्पेन ट्राइब है दैट वाज बीन न्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी। डी दैट मींस कि ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है। पढ़ देता हूं, द सोम्पेन ट्राइब हैज वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ में दिस ट्राइब लिव्स इन द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में रहते हैं ये लोग। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द सोम्पेन ट्राइब इज 229, ओनली 229 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, विथ रिगार्ड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PH3 मिनी, ठीक है, PI3 मिनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? तो हमको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ओनली 3 जो है कि करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इट इज सिंपलर एंड चीपर देन द अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सच एज ओपन एआई GPT-4 टर्बो, ये जो है कि एक तरीके का एआई मॉडल है और ये जो है कि इन एआई मॉडल से सस्ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या है? रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड, व्हिच ट्राइब वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वोटर ऑफ द त्रिपुरा इन द लोकसभा इलेक्शन, जो है कि त्रिपुरा से एक ट्राइब है जो बिलोंग करती है और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट टाइम उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो ये कौन सा ट्राइब है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ब्रू ट्राइब, ठीक है। ब्रू एक जनजाति है जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करती है, ठीक है, बिलोंग करती है। इसने जो है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट किया है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसके बारे में जो है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल द सबके सब सही है। पढ़ देता हूँ, इट हैज बीन एस्टेब्लिश बाय द सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही साथ में इट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट नाफ्ता जकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन द हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्या है हमारा? द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस 14 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन 8 आवर्स पर डे, ठीक है, 8 आवर पर डे जो है कि ये कुछ स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, किसको अपॉइंट किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा युवराज सिंह को। युवराज सिंह को जो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम द 9th ICC मेंस वर्ल्ड कप के तौर पे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, in which state has the central government approved to operate India's first fully developed विजिंजम पोर्ट एज ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, कुछ पोर्ट है इसका नाम है, इसको जो है कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? केरला में जो है कि इस पोर्ट को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 24 to 13 अप्रैल 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ दिस ईयर, इस ईयर का थीम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमनली पॉसिबल सेविंग लाइफ थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है, ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा 21, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गल्ला BS3 जो है कि इस गैलेक्सी का नाम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? इन विच स्टेट इज द फंगिरी बुद्धिस्ट साइट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड, एक फंगिरी जो है कि बुद्धिस्ट साइट है जो कि न्यूज में था और ये जो है कि किस स्टेट में है ये बताना है हमको। 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए, तेलंगाना में है, तेलंगाना में जो है कि ये फंगिरी बुद्धिस्ट साइट है। 23 देखते हैं, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, जिसका नाम है लूपेक्स, लूपेक्स नाम है, सीन इन न्यूज रिसेंटली इज ए ज्वाइंट मिशन बिटवीन विच टू स्पेस स्टेशन एजेंसीज, बताना है, ठीक है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए, इसरो और जाक्सा के बीच जो है कि लूपेक्स एक जो है कि ज्वाइंट मिशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? लूपेक्स है, ये किसके किसके बीच हुए? इसरो और जाक्सा के बीच है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री ए न्यू गोल्ड बेस्ड करेंसी जिग हैज बीन लॉन्च, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, ठीक है, कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसको करा रखा है, तो फिर से चीजें रिवीजन हो रही है, किससे? जिम्बाब्वे से रिलेटेड है हमारा जिग, जो कि एक गोल्ड बेस्ड करेंसी है, ठीक है। 24 के बाद से हम देख लेते हैं हमारा क्या है? 25 क्या है? नेप्तिस फिलियारा डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया रिसेंटली इन ए टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग टू विच स्पीसीज, किस स्पीसीज से ये रिलेटेड है हमारा नेप्तिस फिलियारा? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा हमारा? 25 का आंसर क्या होगा? बटरफ्लाई, ठीक है, स्पाइडर नहीं, सॉरी, बटरफ्लाई से ये रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका।
नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है ए, इसके द्वारा WHO के द्वारा रिलीज किया गया है। द दस्ट लीग, ठीक है, दस्ट लीग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच वाज इन न्यूज रिसेंटली वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, जो कि एक दस्ट लीग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था जो दो कंट्री के बीच में हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है, वो दो कंट्री कौन सी है। 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिंक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डस्ट लिंक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज रेस नेट 50, ठीक है, रेस नेट 50 जो है कि क्या है, जो न्यूज में था हाल ही में। 28 का आंसर क्या है हमारा, ए, एआई टूल डेट कैन प्रेडिक्ट फेटल हार्ट रेट, ठीक है, फेटल हार्ट रेट को प्रिडिक्ट कर देता है, एक तरीके का एआई टूल है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट विच कंट्री हैज द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट ग्लोबली, कौन है। 29 का आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो है कि लोएस्ट है प्लास्टिक वास्ट जनरेशन। What is the rank of India in the recently released World Cyber Crime Index? World Cyber Crime Index में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 10 थी। Which of the following report is published by the International Monetary Fund? कौन सा रिपोर्ट जो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 31 का आंसर क्या है हमारा, डी। डी मतलब कि 1 2 3 तीनों के तीनों कौन कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, साथ में फिजिकल मॉनेटरी रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट जो किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, ये हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश ए टाइम स्टैंडर्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम एलटीसी फॉर द मून, किसने इसको अनाउंस किया है, तो 32 का आंसर क्या है हमारा, डी, जाक्सा ने इसको अनाउंस किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, रॉकेट का नाम क्या है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, किसने लॉन्च किया है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रसिया ने। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का संबंध किससे है, रसिया से है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF फॉर द 5th ईयर टर्म, ठीक है, इसको जो है कि फिर से रीअपॉइंटमेंट मिला है, तो कौन है हमारा, 34 का आंसर क्या है हमारा, क्रिस्टालिनिया जॉर्गिवा, ठीक है, ये जो नाम है इनको जो है कि रीअपॉइंट किया गया है किसका, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन फॉर द मेनिंजाइटिस, ठीक है, एक तरीके का बीमारी है, इसके लिए कौन किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम जो है कि वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या नाम है इसका, 35 का आंसर क्या है हमारा, ए, नाइजीरिया ने जो है कि इसके लिए वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर, किस ईयर तक ले, तो 36 का आंसर क्या है हम लोग का सी, ठीक है, तो 2030 तक जो है कि ये अनाउंस किया गया है। रिसेंटली प्रेम सिंह तामांग बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हिमालयन स्टेट, किस स्टेट के हैं, तो 37 का आंसर क्या हमारा, बी, सिक्किम के इनको जो है कि प्राइम मिनिस्टर सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 का थीम क्या था हमारा, तो 38 का आंसर वही हमने के ए, ठीक बा, मतलब कि डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट्स डाइवर्सिटी, अब तनी भोजपुरी में पढ़ लिया हमने के, ठीक बा। तो नेक्स्ट हमने देख लेते हैं, जब पहले नेक्स्ट का 39 तिरंगा बर्फी विच रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग रिलेटेड टू विच कंट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, हाल ही में जो है कि तिरंगा बर्फी नाम के एक आदमी रहा जो कि तिरंगा बर्फी नाम का एक सामान है जिसको जो है कि GI टैग मिला है, वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, किससे संबंधित है, 39 का आंसर हो जाएगी हमने के डी, बनारसी से संबंधित है तिरंगा बर्फी, इसको GI टैग मिला है और ये यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, क्या है, ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, किससे है, ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन का संबंध किससे है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, नासा से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या माउंट रूनांग रिसेंटली इरप्टेड सेंडिंग ए क्लाउड ऑफ एश अप टू द माइल इनटू स्काई, वेयर इज द माउंट रोंग लोकेटेड, ठीक है, माउंट रुवांग जो है कहाँ लोकेटेड है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में लोकेटेड है हमारा माउंट रोंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या हमारा, रिसेंटली वेयर डिड द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमेक्स 24 स्टार्ट, कहाँ पे जीमेक्स 24 जो है कि जापान और इंडिया के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, योकोसुका जापान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि योकोसुका जापान में जो है कि जीमेक्स 24 को हेल्ड किया गया था। वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड किया गया है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, आबू धाबी में। नेक्स्ट देख लेते क्या है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द
भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द इंक्रीज ड्रग यूज? किसने डिक्लेयर किया था? 45 का आंसर क्या होगा? सियरा लियोन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके से पूछ जाए कि किस कंट्री ने हाल ही में ड्रग के यूज जो है इंक्रीज हो गया था उस कंट्री में, तो उसने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका नाम क्या है? सियरा लियोन। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, हु नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन गेमने? ठीक है, गेमने डेट रिसेंटली अफेक्टेड मेडागास्कर। ठीक है, कौन है? तो 46 का आंसर क्या होगा हमारा? बी। क्या है? इशवातिनी। इशवातिनी को जो है कि हाल ही में जो है कि वहां का मेडागास्कर एक रीजन है जो कि साइक्लोन गेमने से अफेक्टेड हुआ है। नहीं, एस्टावानी ने इसका नाम रखा था। ठीक है, सॉरी। विच कंट्री इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग रिलीज बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? कौन है? तो 47 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, सिंगापुर है बेस्ट कंट्री जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो। व्हाट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इज साउथ कोरिया आर्टिफिशियल सन के स्टार अचीव रिसेंटली? किसने क्या अचीव किया है? 48 का आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, अचीव ए टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये का इसका संबंध कहाँ से? के स्टार का संबंध कहाँ से? साउथ कोरिया से है, जो कि एक तरीके का आर्टिफिशियल सन है जिसने जो हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव किया है। Which country in the European Union recently legalized the use of the recreational cannabis? किसने लीगलाइज कर दिया है? तो 49 का आंसर क्या होगा हमारा? डी, जर्मनी ने जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ कि जर्मनी ने जो है कि भांग का सेवन को जो है कि लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। Why did Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador break all diplomatic ties with the Ecuador? इक्वाडोर के साथ क्यों जो है कि मैक्सिकन के प्रेसिडेंट ने सारे के सारे संबंधों को तोड़ दिया? 15 का आंसर क्या होगा? आफ्टर पुलिस एंट्री इनटू द मैक्सिकन एम्बेसी इनटू द क्विंटो, क्योंकि मैक्सिकन का जो एम्बेसी था जो क्विंटो में, वहां पे जो है कि पुलिस की एंट्री कर लिया था, जिसके बाद से जो है कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने सारे के सारे इक्वाडोर के साथ सारे के सारे संबंध को तोड़ दिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट फिर से हम कर रहे हैं, जो डेली करते हैं, कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको इन सभी चीजों की जरूरत है, बीपीएससी का पेपर देना है या यूपीपीसीएस का पेपर देना है, तो उनसे इन चीजों को शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।